अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की जायज़ा मशक रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ का है और सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो 7 का जो जज़र है, स्क्वायर रूट 7 जो है वो एक नातक अदद है, सही अदद है, गैर नातक अदद है या कुदरती अदद है। जब आपने मशक को पढ़ा था तो उसमें आपने सीखा था कि जो स्क्वायर रूट वाले जो डिजिट होते हैं, स्क्वायर रूट वाले जो डिजिट होंगे, मसलन 7 का जो जज़र है या 13 का जज़र है या 15 का जज़र है, जो जज़र के अंदर डिजिट आते हैं वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होने चाहिए। अगर मुकम्मल मुरब्बा हो, मसलन 9 का जज़र एक मुकम्मल मुरब्बा होता है जो कि 3 का है, या स्क्वायर रूट 16 अगर हम देखें तो इसका जो ये भी मुकम्मल मुरब्बा बनता है। ये इसका 4 का जो है वो होता है स्क्वायर 16। तो ऐसे अदद जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं या मुकम्मल मुरब्बा होते हैं वो होते हैं नातक अदाद, और जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होते उनको कहते हैं गैर नातक अदाद। तो यहाँ पे हम जो 7 का जज़र है वो एक गैर नातक अदद है, तो सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। गैर नातक अदद जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इर्रेशनल नंबर उनका यहाँ पे लिखा होगा, वो यहाँ पे टिक लगा लें। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, पाई और ई हैं, ये भी गैर नातक अदाद होते हैं, इर्रेशनल नंबर, डी ऑप्शन पे टिक लगाएं। थर्ड पार्ट है, अगर एन एक मुकम्मल मरबा नहीं है तो एन का जज़र होता है। कुदरती अदद, नातक अदद, सही अदद या गैर नातक अदद। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो मुकम्मल मरबा ना हो तो वो सारे जो हैं वो गैर नातक अदद कहलाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, गैर नातक अदद। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है मुकम्मल अदद, सही अदद, नातक अदद या गैर नातक अदद। आप देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कंप्लीट जो स्क्वायर नहीं बन रहा, मुकम्मल मरबा नहीं बन रहा, तो ये एक गैर नातक अदद कहलाएगा। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। पार्ट नंबर 5 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि एक्स बराबर है एक्स के, ये खासियत क्या कहलाती है। तो इसके लिए अगर आप बुक के सफ़ा नंबर 8 पे देखें तो खासियत एक्सी है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए या एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये होती है खासियत अक्सी। तो पाँचवें जो एमसीक्यूज़ का आप निशान लगाएंगे, ए अक्सी खासियत, ए ऑप्शन पर टिक लगाएं। 6 एमसीक्यूज़ का फ़र्ज़ करें ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर को, अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, और तो ए बड़ा हो सी से, ये खासियत कौन सी खासियत कहलाती है। तो इसके लिए भी आप बुक के सफ़ा नंबर 8 पे आ जाएंगे। सफ़ा नंबर 8 पे अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से और ए बड़ा है सी से। तो ये वाली जो खासियत है या जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं खासियत मतअद्दियत। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है, मतअद्दियत। तो बी ऑप्शन पे टिक लगाएं। एमसीक्यू नंबर 7 है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x मालूम करें। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 2 की पावर x ये वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है। 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 8 आता है, तो x वैसे ही आएगा। 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है, यानी 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो 2 की पावर जो 6 है वो 64 के इक्वल होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय ये 3x जो है मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो हम ये बेस सेम है तो इसको एक 2 पे इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और ये x प्लस 3x हो जाएगा 4x, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 2 2 से कट जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x हमने मालूम करना है, तो 6 डिवाइडेड बाई 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हम कट कर सकते हैं इसको। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो x इज़ इक्वल टू 3/2। तो हम MCQs में देखते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है 3/2 ये हमारा आंसर आया, तो ए ऑप्शन दुरुस्त है, इस पर टिक लगाएं। 8वां MCQ है, फ़र्ज़ करें ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर
को तो ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के, ये खासियत कौन सी खासियत कहलाएगी? तो इसके लिए भी आप बुक के सफ़ा नंबर अगर 8 पे देखें तो ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू ए, तो इसको कहते हैं खासियत तशाकुल। तो ये इसका ऑप्शन जो बी है वो दुरुस्त है, तशाकुल वाला, इस पर टिक लगाएं। 9th MCQs है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं 75 का एलसीएम जब लेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होता है, 25 3 ज़ार 75 होता है, फिर 5 पे 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो ये 27 जो है वो 75 जो है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस जो 27 है इसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी तरह ही। इसका एलसीएम लेते हैं 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 27 होता है। तो इनमें से जो स्क्वायर बनता है हम इसको स्क्वायर बना लेंगे और ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट 3 अलहदा हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट ये अलहदा हो जाएगा प्लस, तो इसको भी हम स्क्वायर को अलहदा कर लेते हैं, ये अलहदा हो जाएगा, 1 3 जो है वो अलहदा हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5 शुरू में लिख लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, तो चूँकि ये सेम है तो हम 5 प्लस 3 आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर है। तो MCQ जो 9 है उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, हमारा आंसर जो आया था 8 स्क्वायर रूट 3, तो ऑप्शन डी पे टिक लगाएं, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो MCQ नंबर 10 है 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का हासिल ज़रब क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप देखें तो ये जो शक्ल है ये फार्मूले की शक्ल बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले की शक्ल बन रही है। तो हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, 5 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है डी, क्योंकि 4 जो हमारा आंसर आया वो एक नातक अदद होता है, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है, तो इस पर हम टिक लगा लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अगर a इज़ इक्वल टू 3/2 और b इज़ इक्वल टू 5/3 और c इज़ इक्वल टू 7/5 हो तो साबित करें a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने ये साबित करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर आती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड्स को जो है वो हल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, तो हमारे पास जो a है वो है 3/2 हम पुट करेंगे और जो b है वो हमारे पास 5/3 है प्लस c जो है वो 7/5 है। ये हमने जो कीमतें हैं वो दर्ज कर दी हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्लस का निशान आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3/2 वैसे ही रहेगा, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 3 1 ज़ार 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, तो 3 5 टाइम्स 3 5 ज़ार 15, तो ये 15 हमारा आंसर एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 5 आंसर आया, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 5 आया, 5 से मल्टीप्लाई होके 25 प्लस 5 3 और 15 3 आया, तो 3 ने 7 से मल्टीप्लाई होना, 3 7 ज़ार 21, तो इसको हम 3/2 वैसे लिखते हैं, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 46/15। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये कट हो रहा है, 2 1 ज़ार 2, ये 23 पे कट हो रहा है, ये 3 1 ज़ार 3 5 और 15, तो 23 1 ज़ार 23 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जो है आंसर आ गया। अब हम राइट साइड जो है वो हल करते हैं, तो उसके लिए यही कीमतें जो है वो इस्तेमाल होंगी, a इज़ इक्वल टू 3/2, b इज़ इक्वल टू 5/3, c इज़ इक्वल टू 7/5। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं a b प्लस a c।
तो वैल्यू हम पुट करते हैं। ए हमारे पास है 3/2 और बी जो है वो हमारे पास है 5/3 प्लस ए हमारे पास है 3/2 और सी जो है हमारे पास है 7/5। ये में हमने कीमत जो है वो पुट कर दी है। तो अब देखें तो 3 से कट हो रहा है, तो 5/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस ये कट नहीं होता तो 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2 5 10। तो हम इसका नेक्स्ट एलसीएम लेंगे 2 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 2 5 10। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 10। 2 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा, प्लस 10 1 10, 1 आएगा तो 1 21 से मल्टीप्लाई होगा 21 ही रहेगा। दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 46/10। तो कट कर सकते हैं, 2 5 10, 23 2 46, तो 23/5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर जो है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का था। तो हम लिखेंगे बस साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब यही वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है। उसके लिए हमने सेकंड पार्ट जो है वो साबित करना है कि ये भी इक्वल आता है। a + b × c इज़ इक्वल टू AC + BC। तो ये वाली वैल्यूज़ दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो a + b × c है। तो हम कीमतें जो दर्ज करते हैं। a है हमारे पास 3/2 प्लस बी है 5/3 और सी जो है हमारे पास 7/5। तो दो कीमतों के दरमियान प्लस या माइनस हो तो उसका जो हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ये 7/5 ऐसे ही रहेगा। तो 2 3 6, 3 आया, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, 3 3 9 प्लस 3 2 6, 2 आया तो 2 5 10। तो 9 + 10 ये हमारे पास आ जाएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाई 7/5। तो ये अगर कट नहीं होता तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 133, 6 5 30। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। नेक्स्ट हम जो राइट हैंड साइड है उसको हल करने के लिए यही वैल्यूज़ जो हैं दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड साइड है AC + BC। तो A जो है वो हमारे पास है 3/2 और C जो है वो हमारे पास है 7/5 प्लस B जो है हमारे पास 5/3 और C हमारे पास है 7/5। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने राइट हैंड साइड में पुट कर दी हैं। तो नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 21, 2 5 10 प्लस 5 7 35 और 3 5 15। दो रकमें जब आ जाती हैं उनके दरमियान प्लस या माइनस होता है तो उसका हल जो है वो एलसीएम होता है। तो 10 और 15 जो है उसका हम एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का। तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 10, 15 वैसे ही। 3 पे डिवाइड होगा, 3 5 15, 5 पे 5 1 5। तो 2 3 6, 6 5 30। तो इसका एलसीएम जो है 30 आ जाएगा। अब हम 10 को 30 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 10 3 30, 3 आया तो 3 ने 21 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 21 3 63 प्लस 15 को 30 पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 जो है वो 35 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 70। इन दोनों को अब कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आएगा 133 डिवाइडेड बाय 30। तो यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था। राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया। तो हम लिखेंगे बस साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले वो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर A इज़ इक्वल टू 4/3, B इज़ इक्वल टू 5/2 और C इज़ इक्वल टू 7/4 हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिलहाज जमा और ज़रब को साबित कीजिए।
सबसे पहले अगर आप देखें तो जो ख़ासियत तलाज़म बिलहाज जमा होती है वो ये होती है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है या ख़ासियत है वो है ख़ासियत तलाज़म बिलहाज जमा। तो सबसे पहले हमने ये साबित करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर आ रही हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो हम साबित करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज़ जो हैं ए बी सी की वैल्यूज़ उसने दी हैं, तो इनका इस्तेमाल करके हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो साबित करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करते हैं वैल्यूज़ को, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 4/3 प्लस जो बी की वैल्यू है वो है 5/2 प्लस जो सी की वैल्यू है वो है 7/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। 4/3 वैसे रहेगा प्लस 2 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 ज़ार 4 2 आया तो 2 5 ज़ार 10 प्लस 4 1 ज़ार 4 1 आया तो 1 7 ज़ार 7। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17/4। फिर दो रकमों के दरमियान प्लस आ गया तो हम इनका दोबारा एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 4 ज़ार 12 4 आया 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 3 ज़ार 12 3 आया 3 17 से मल्टीप्लाई होगा 51 आ जाएगा। तो हम इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 67/12। इसी के साथ ही हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड जो कि है ए प्लस बी प्लस सी। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की जो वैल्यू है वो है 4/3 प्लस बी की जो वैल्यू है 5/2 प्लस सी की जो वैल्यू है 7/4। ये वैल्यू जो हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए इस्तेमाल की थी, उसी को हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा, ये वैसे ही रहेगा 7/4। तो 3 2 ज़ार 6 2 आया 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 6 3 आया 3 5 ज़ार 15। दोनों को प्लस करेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। तो इन दोनों का दोबारा फिर एलसीएम आ रहा है। तो 6 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 3 1 ज़ार 3। तो 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। 6 2 ज़ार 12 2 आया तो 2 ने 23 से मल्टीप्लाई होना है, वो आ जाएगा 46 प्लस 4 3 ज़ार 12 3 7 ज़ार 21। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 67/12, जो कि इक्वल है जो लेफ़्ट हैंड साइड के। हम लिखेंगे पस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वैल्यू इस्तेमाल करके हमने हकीकी अदाद की ख़ासियत तलाज़म बिलहाज जमा हमने साबित कर दी थी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई है। अब हम यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, अब ज़रब के लिहाज से हम साबित करेंगे। जो ज़रब के लिहाज से ख़ासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब होती है, जो इंग्लिश मीडियम में वहाँ लिखा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वहाँ उनका लिखा होगा। तो हम चूँकि उर्दू में पढ़ रहे हैं तो यहाँ ख़ासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब ये होती है ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ए की है 4/3 इंटू बी की है 5/2 और सी की हमारे पास वैल्यू है 7/4। तो हम 7/4 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 4/3 वैसे लिखा जाएगा। ये 5 7 ज़ार 35 2 4 ज़ार 8। तो हम देखेंगे ये कट हो रहा है। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो 35 1 ज़ार आ जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी ब्रैकेट्स में और सी। ये हमने सबसे पहले इसमें की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो ए हमारे पास 4/3 इंटू
बी है 5/2 और सी जो है हमारे पास 7/4। ये वैसे ही आ जाएगा। यही वैल्यूज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड में मैंने पुट की हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 इंटू 7/4। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कट जाएगा। 4 1s are 4 4 5s are 20 5 7s are 35 और 6 1s are 6। तो यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सिफ़र एक नातक अदद है, वजाहत करें। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे जी हाँ, सिफ़र एक नातक अदद है क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। आप इसके आंसर में जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे जी हाँ, 0 एक नातक अदद है क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, जहाँ P Q बिलोंग करते हैं Z से और Q इज़ नॉट इक्वल टू है 0 के। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P और Q बिलोंग करते हैं Z से और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। और उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे जी हाँ, 0 एक नातक अदद है क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक नातक अदद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखा होगा। तो इसके लिए आप सफ़ा नंबर 8 पे देखें, हकीकी अदाद की नाबराबरी की खुसूसियात। तो यहाँ पे सलासी खासियत है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर हो तो ए इज़ इक्वल टू बी या ए ग्रेटर दैन बी या ए इज़ लेस दैन बी। तो इसके आंसर में आप जो है वो ये लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, इधर ए इज़ इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए इज़ लेस दैन बी। तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का।